हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो क्लास हमने कल अपना टैबुलेशन फॉर्म ख़त्म कर लिया था कि डाटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे टैबुलर फॉर्म में। आज हमारा टॉपिक है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग अपने जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए उसका डायग्राम के थ्रू कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये आज हम पढ़ेंगे। देखो, कोई भी अगर डाटा हमारा डायग्रामेटिक फॉर्म में होता है या इंफॉर्मेशन हम अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में रखते हैं तो वो डाटा लोगों को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ ऐसे लिखी हुई रखें और उसको डायग्राम में शो कर दें तो हम सबसे पहले डायग्राम देखेंगे कि वाह, डायग्राम तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो डाटा हम डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। अब ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कितने टाइप्स की होती है? एक हमारी होती है ज्योमेट्रिक डायग्राम होते हैं, ठीक है, एक हमारा होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम और एक होते हैं हमारे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक, फ्रीक्वेंसी और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स होते हैं। अब देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक डायग्राम में हमारे आते हैं बार डायग्राम्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक डायग्राम से हमारे आते हैं बार डायग्राम्स। ओके, और आता है हमारा पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स भी हमारे ज्योमेट्रिक डायग्राम्स में ही आते हैं। ठीक है, ठीक, तो पहले हम इनको पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक डायग्राम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं बार डायग्राम्स में। आ जाइए, बार डायग्राम्स देखिए क्या होते हैं। बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स होते हैं जो डाटा को शो करते हैं थ्रू बार फॉर्म में। किस फॉर्म में? बार फॉर्म में, या फिर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देख लीजिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। बार डायग्राम्स की एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। दे आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ बार्स और या फिर रेक्टेंगल्स। ये वो डायग्राम्स होते हैं जिसमें हम लोग जो डाटा है वो किस फॉर्म में शो करते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, बार्स या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, सो अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स समझ लीजिए क्या है। फीचर्स देख लीजिए। पहला फीचर है आपका बार्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जब भी हम बार्स बनाएंगे तो वो कैसे होने चाहिए? इक्वली डिस्टेंस पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक यहाँ पे रफली आपको बना के दिखा रही हूँ बार। मान लो मैंने एक ये बार बनाया, ठीक है, ये, ठीक, 1 सेकेंड, ये बार बनाया। तो जो इनके बीच की ये डिस्टेंस होगी ये इक्वल होगी। ठीक है, तो पहला फीचर ही है हमारा, क्या फीचर है कि बार्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो पहला फीचर हमारा क्लियर हो गया, बार्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इन सबके बीच में एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक डिस्टेंस इतना दे रहे हो आप तो दूसरे में इतना दे दो, नहीं, एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जितना इधर है उतना ही इधर हर बार के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर समझ लो। नेक्स्ट है आपका ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन लाइन। जितने भी बार हमारे बनेंगे वो एक कॉमन लाइन पे बनेंगे। ऐसा नहीं एक बार आप यहां बना दो और एक यहां बना दो, एक यहां बना दो, नहीं, इनकी एक कॉमन लाइन होती है। हर जितने भी हम बार डायग्राम बनाते हैं वो एक कॉमन लाइन पे बनते हैं। हमारे ऐसे ही कहीं भी बार्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो एक फीचर आपका ये हो गया। थर्ड फीचर देख लीजिए क्या है आपका। थर्ड फीचर समझ लीजिए। लेंथ डिफर अकॉर्डिंग टू
द वैल्यू बट ब्रेथ रिमेन कांस्टेंट. लेंथ डिफर according to value but breadth remain constant. समझ लो इस फीचर का क्या मतलब है कि जो लेंथ है हमारी वो ऊपर नीचे बढ़ेगी घटेगी. अब कोई बार ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, जैसे ये देखिए लेंथ हमारी डिफर करेगी बट जो इनकी ब्रेथ होती है बार्स की, ये बार्स की जो अंदर की ब्रेथ होती है ये सारे बार्स की सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका बार गलत हो जाएगा. ठीक है, तो आपकी लेंथ डिफर कर सकती है बट ब्रेथ डिफर नहीं कर सकती. ब्रेथ जो होती है वो हमेशा आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. ठीक, इतना समझ में आ गया बार डायग्राम के बारे में. अब देखो बार डायग्राम कितने टाइप्स के होते हैं. सो बार डायग्राम्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है मल्टीपल. ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं बार डायग्राम्स. क्लास समझ लीजिए, जो बार डायग्राम होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है हमारा सिंपल बार डायग्राम, एक होता है हमारा सिंपल और एक होता है हमारा मल्टीपल. पहले पढ़ लेते हैं सिंपल क्या होता है. These are those diagrams which are based on a single set of numerical data. Means क्या बोल रहा है कि ये वो डायग्राम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा शो करते हैं, मतलब कोई एक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. मीन्स अगर जैसे मैंने बोला कि मैंने ईयर दिया है और उनकी डेथ रेट दे दी है कि इतनी इतनी मौतें हुई हैं उस ईयर में, तो सिर्फ वो डेथ रेट ही शो करेगा, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर मैंने ये बोल दिया कि नहीं मुझे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों का पता करना है, तो बार डायग्राम जो सिंपल बार डायग्राम होता है वो शो नहीं कर पाता है. ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सिंगल सेट. सिंगल सेट में कोई एक न्यूमेरिकल डाटा को सिर्फ ही शो कर सकता है. ठीक है, किसी एक न्यूमेरिकल डाटा को. इसका एक बार एग्जाम्पल समझ लीजिए सिंपल का. मान लीजिए मैंने ईयर लिया है और डेथ रेट ली है. ठीक है, 2001, 2002, 2003, 2004. मान लो मुझे 4 साल के ये पता करना है कि कितनी मेरी इंडिया में डेथ रेट थी, क्या डेथ रेट थी. ठीक है, और मान लो डेथ रेट ले ली मैंने 28, 42, 51, 32, इमेजिनरी कंडीशन. ठीक है, अब इसका बार डायग्राम हम कैसे बनाएंगे देख लो. ये मैं सिंपल का एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिंपल का. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे अपने. ठीक है, 2001, 2002, 2003, 2004. ठीक, ये हमारे ईयर हो गए. और यहाँ पे हमारा डेथ रेट 30 का डिफरेंस ले लेते हैं या 20 का डिफरेंस ले लेते हैं. 20, 40, 60, 80. ठीक है, 20 का हमने डिफरेंस ले लिया. अब जैसे मुझे बनाना है बार डायग्राम, तो पहले मैंने देखा 2001 में कितना है 28, तो 2001 में 28 मतलब यहाँ कहीं आएगा हमारा 28. ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों के बीच में कर लेंगे 2001 को, ताकि हमारा इक्वल डिस्टेंस पे बने. ठीक है, ये हो गया हमारा 2001 का. ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा 2001 का. अब मान लो 2002 का कितना है 42 है, तो 2002 का एक यहाँ लिया एक यहाँ लिया. ठीक है, इन दोनों के बीच में रखेंगे. कितना है 42 मतलब यहाँ कहीं आएगा हमारा, तो बस हमने वहां से ऐसे करके ऐसे बना दिया. ठीक, 2003 51 है, 51 थोड़ा सा और ऊपर चले गए, 51 वाला बना दिया. और 2004 कितना है 32 है, मतलब इसके नीचे आ गए, तो हमने ये बना लिया. ये ज्यादा चौड़ा हो गया मेरा. ठीक, ये ऐसे हमारा सिंगल बार डायग्राम बनता है. ठीक है, ये हमारा सिंगल बार डायग्राम होता है. एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने जो आपको फीचर्स में बताए कि इनकी एक पर्टिकुलर लाइन होती है हर बार डायग्राम की. ठीक है,
इक्वल इनका जो ब्रेथ होगी वो सेम होगी सबकी, सारे बार डायग्राम्स की। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। लेंथ आप डिफर रख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मल्टीपल वाले में। नाउ सी मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या होते हैं। These are those diagrams which are based on 2 or more set of numerical data। मतलब मल्टीपल बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स होते हैं जिसमें हम कई सारे सेट बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सिंपल में हमारा एक ही सेट आ पाया था, डेथ रेट ही हम दिखा पाए थे। मैंने ये सोचा था कि मैं बर्थ रेट भी दिखाऊं, डेथ रेट भी दिखाऊं, दोनों के एक साथ, बट हम उसका ये ड्रॉबैक हो गया, वो नहीं दिखा सकता। तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें हम 2 या 3 सेट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया था आपका टेबल, मैंने यहाँ बर्थ रेट भी ले लिया। ये मैं अब मल्टीपल वाले का दे रही हूँ। बर्थ रेट मान लीजिए 65 है, 82 है, 94 है, 56 है, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैंने ये ले लिया, ठीक। अब बार डायग्राम कैसे शो करोगे समझ लो। यहाँ पे देख लीजिए हमारी ये 94 तक गई है, तो हम यहाँ पे 100 तक पूरा ले लेंगे। 20 का ही डिफरेंस में 100 तक ले लेंगे, क्योंकि हमें बर्थ रेट भी दिखाना है, ठीक है। तो हम 100 तक ले लेंगे पूरा डिफरेंस। समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। 2001 में हमारी डेथ रेट कितना है, 28 है। तो हमने पहले अपना डेथ रेट का बना लिया भाई कि 28 डेथ रेट दे रखी है, ये हमने डेथ रेट बना लिया, ठीक। और बर्थ रेट कितनी है, 65 है। तो बर्थ रेट कैसे बनाएंगे, बर्थ रेट करीब यहाँ पे आएगी आपकी, तो इसी से ही जुड़ा हुआ, ठीक है। ये बर्थ रेट हो गया। अब इनका डिफरेंस दिखाने के लिए क्या करोगे, एक को आप शेड कर दो कि भाई ये बर्थ रेट है, यहाँ पे शो कर दो बॉक्स में नोट पे कि जो शेडेड पोर्शन है ये बर्थ रेट है और जो नॉर्मल है वो आपकी डेथ रेट है। इससे पता भी लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2001 की। फिर 2002 में 42 आपकी डेथ रेट थी, तो आपने 42 अपनी डेथ रेट बनाई, ठीक। और वो कितनी थी, बर्थ रेट 82 हमने बर्थ रेट बना ली, ठीक है। और हमने बर्थ रेट को शेड पोर्शन कर दिया। ऐसे बनेगा आपका मल्टीपल बार डायग्राम। ये आपका था सिंगल और ये आपका है, ये है सिंगल, आपका सिंगल बार डायग्राम, और ये है आपका मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। आपका बार डायग्राम टॉपिक फिनिश हो गया है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पाई चार्ट्स के साथ साथ आपको आपका जो दूसरा पॉइंट था फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ये भी बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।